पीपल्स पार्टी को 27वीं आईनी तरमीम की कुछ शिकों पर एतराज। सीसी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। एनएफसी फार्मूले में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज रद्द कर दी। आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी का मुतालबा। मजीद मुशावरत के लिए मरकजी मजलिस आमला की बैठक आज फिर होगी। 27वीं तरमीम पर हतमी राय दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से गुरेज। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। आईनी तरमीम का मसवदा आज पार्लियामेंट में भी पेश न किए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी का हतमी फैसले न आने के बायस काबीना इजलास रीशेड्यूल किया गया। अब पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ आज गैर मुल्की सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अब इजलास वजीर आजम की वतन वापसी के बाद ही होगा। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक। आर्टिकल 243 से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये फोर्सेस को आईनी किरदार देने से मुतालिक नहीं बल्कि आर्म फोर्सेस की चेन ऑफ कमांड से मुतालिक है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, जिन उमूर पर इत्तेफाक न हुआ उन पर तरामीम बाद में भी होती रहेंगी। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहती। सेनेट में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। पार्लिमानी लीडर अली जफर और नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास समेत दीगर शरीक। कौमी असम्बली का इजलास। कौरम की निशानदही के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। गिनती पर कौरम मुकम्मल निकला। हम आइन के पाबंद हैं। इमारत तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। आईनी बेंच में दौरान समात नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, अगर बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों ली, 7 वाली इमारत ले लेते। मुल्क की बेहतरी के लिए कोई तरमीम आती है तो ये अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज कयासराइयां हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। पंजाब की आवाम का जो प्यार मिला वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। पंजाब में जराइम की शरह नीचे आई। खवातीन खुद को महफूज तस्वुर करती हैं। हत्या के इज्जत के कानून बना दिए हैं। अब किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जेल भेज दिया। साहबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में सजा हुई थी। हामिद रजा से बात हुई, उन्होंने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्जाम लगाया है वो बेबुनियाद है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। शाह महमूद से मुलाकात होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। काज़ाकिस्तान ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का खैर मकदम व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, मेरी दूसरी टर्म में काज़ाकिस्तान पहला मुल्क है जो अब्राहम मुआहदे में शामिल हुआ। इक़दाम दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फरोग की जानिब बड़ा कदम। दीगर कई ममालिक भी क्लब का हिस्सा बनकर इसे मजबूत करेंगे। गजा में बैनुल अक़वामी अमन फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास से गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हमास अपने हथियार बैनुल अक़वामी फोर्स के हवाले करने को तैयार। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। कहा, रफा में महसूर हमास के अरकान को महफूज रास्ता देने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। हमास वादे पर कायम रही तो गजा के लिए तरक्याती मंसूबा गैर मामूली होगा। अफगान तालिबान की फिर शरंगेजी। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। मुज़ाकरात कुछ देर मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल। वजारत इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान को अफगान हुकाम से बाहमी तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को। स्मोक करो। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। कराची में आलूदगी बढ़ने लगी। शेखुपुरा, गुजरावाला, मुल्तान भी शदीद मुतासर। लाहौर हाई कोर्ट में समात।
एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी, खुशाइन करार मार्क्स दिए। चाहते हैं कि महकमा माहौलियात के अफसरान सड़कों पर हों और मॉनिटर करें। लाहौर तक महदूद नहीं रह सकते, पूरे पंजाब में काम करना होगा। बैनर लगा दें, अगर कोई गाड़ी धुआं छोड़ते पकड़ी गई तो बंद किया जाएगा। एफबीआर की बेहतर मॉनिटरिंग। शुगर और सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 52 अरब का इजाफा। शुगर सेक्टर से 11 माह में 35 अरब 20 करोड़ जायद वसूली। रकम सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा हुई। रवा साल शुगर सेक्टर से 75 अरब इजाफी रेवेन्यू का तखमीना। सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 17 अरब का इजाफा। सालाना बुनियाद पर 102 अरब रेवेन्यू वसूली का अंदाजा। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 500 पॉइंट्स की मंदी के बाद दौरान ट्रेडिंग 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, 1,60,000 की हद बहाल। सीटीडी और बन्नू पुलिस का कैंट में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। डीपीओ के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 1 पुलिस एहलकार शहीद, 10 जख्मी हुए। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। शरगैंग के 12 डाकू मारे गए। 6 डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल। 6 लाशें डाकू साथ लेकर फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज शरगैंग के हमले में पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने शामी सदर अहमद अल शुरा और वजीर दाखिला अनस खताब पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमरीकी सफीर माइक वाल्टनर कहते हैं बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। शामी सदर अहमद अल शुरा 10 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती शटडाउन जारी। बगैर तनख्वाह और इजाफी काम के बायस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजिमीन की हिम्मत जवाब देने लगी। 40 बड़े हवाई अड्डों पर हजारों परवाजें मनसूख होने का खदशा। अटलांटा, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के बड़े हवाई अड्डों पर सर्विसेज मुतासिर होंगी। 14 लाख से ज्यादा वफाकी मुलाजिमीन 38 दिनों से बगैर तनख्वाह काम कर रहे हैं। वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका का पलट करवार। दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स को एक तरफा मैच में 8 विकेटों से शिकस्त। प्रोटीज ने 270 रन का हदफ हंसते खेलते 59 गेंदे काबिल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक की शानदार सेंचुरी, 123 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। फील्डर्स ने 3 आसान कैचेस ड्रॉप किए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन टकरा हफ्ते को इकबाल स्टेडियम में होगा। हांगकांग सिक्सेस में शक्कों का तूफान। पाकिस्तान का फतह से आगाज। कुवैत को 4 विकेटों से हरा दिया। कप्तान अब्बास आफरीदी के 6 गेंदों पर 6 छक्के। 12 गेंदों पर 55 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। पाक भारत मुकाबला कुछ देर बाद शुरू होगा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज दुबई में होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय बोर्ड इजलास में एशिया कप ट्रॉफी का मामला उठाएगा। भारतीय कप्तान ने एशिया कप जीतने के बाद एआईसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में मौजूद है। रियाद में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स जारी। क्रैश इवेंट में पाकिस्तान की रूशा सईद ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा जीत लिया। वुमेन्स बॉक्सिंग में भी मेडल यकीनी। फातिमा जहरा ने 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में जगह बना ली। और खतरों के खिलाड़ी फिर इन एक्शन। सहरा में रफ्तार का इम्तिहान। सच गया 10वीं थल जीप रैली का मैदान। आज क्वालिफाइंग राउंड। रेसर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। कल स्टॉक कैटेगरी और 9 नवंबर को प्री पेयर्ड और वुमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।